हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विश्वजीत एकेडमी पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है मापन, मूल्यांकन, परीक्षा तथा मूल्यकरण क्या होते हैं। यानी हम यहाँ आज 4 टर्म्स का अध्ययन करेंगे। पहला, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षा क्या होता है, मूल्यकरण क्या होता है। इस टॉपिक को हम यहाँ से देखेंगे तो इन चारों में बेसिक अंतर समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो टेट, सी टेट, नेट, जेआरएफ के क्वेश्चन में इसमें प्रायः गलती कर देते हैं, तो इस गलती को दूर करने का इस वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रयास करिएगा। और हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप मापन, मूल्यांकन, परीक्षा तथा मूल्यकरण की बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है मित्रों, और आपसे हम आग्रह करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हों या विज़िट रोज़ करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक आराम से पहुंचते रहें। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो मापन वह होता है कि किसी वस्तु में निहित किसी गुण की मात्रा को सूक्ष्मता से ज्ञात करना मापन है। मापन एक विमीय एवं अस्थायी होता है और यह मूल्यांकन या मूल्यकरण को आधार प्रदान करता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे आपको कहा गया है कि किसी वस्तु में निहित किसी गुण की मात्रा को सूक्ष्मता से ज्ञात करना मापन कहलाता है। अर्थात मापन आंकिक होता है। यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव चीज़ों की जब बात की जाती है या मात्रात्मक चीज़ों की जब भी बात की जाती है, किसी वस्तु या किसी विशेषता के बारे में जो अंकों के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, तो वह हमारा मापन कहलाता है, ना कि और कुछ कहलाता है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा। यानी हमारा जब अंकों में हम कोई भी चीज़ देते हैं तो वो हमारा जो है क्या कहलाता है मित्रों, मापन कहलाता है। अंकों के माध्यम से जहाँ पे अंक हम प्रदान करते हैं वहाँ पे हमारा ये मापन कहलाता है। ठीक है, और यह एक विमीय होता है, यानी 1 डायमेंशनल होता है। इसमें 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल चीज़ों कहीं आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है मित्रों, और दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये मूल्यांकन या मूल्यकरण को आधार प्रदान करता है। और अब आगे हम बढ़ते हैं। जहाँ पे मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है जो किसी वस्तु में निहित गुण की मात्रा के आधार पर उसकी वांछनीयता की श्रेणी का निर्धारण करता है, जो समय परिस्थिति के आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसका क्या मतलब है मित्रों यहाँ पे कि मूल्यांकन वह होता है जिसके अंतर्गत हम किसी बालक के हर एक पहलू का अध्ययन करते हैं। क्या मित्रों, बालक के हर एक पहलू का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम उसके अंदर निहित किसी भी गुण या चरित्र की कितनी मात्रा है, उसके आधार पर उसकी वांछनीयता की किस श्रेणी में हम उसको निर्धारित करें, और उसका निर्धारण भी किसी समय, कालखंड अथवा परिस्थिति के अनुसार हम करते हैं, और वह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। ठीक है मित्रों, यानी मूल्यांकन एक तरीके से अगर हम कहें तो मूल्यांकन हमारा जो है एक व्यापक बातें हैं जो कि वो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इस सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हम बालक के हर एक आयाम, डायमेंशंस के बारे में बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम एक क्षेत्र विशेष या एक टाइम बाउंडेड के अंतर्गत हम बात नहीं कर सकते हैं। इसका हम अनवरत आकलन करते रहते हैं, तो वो हमारा लास्ट में मूल्यांकन की तरह प्राप्त हो जाता है। तो आई होप मापन और मूल्यांकन में विशेष अंतर समझ पाए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं परीक्षा क्या होता है और मूल्यकरण क्या है। हाँ, तो मित्रों हम अगर बात करें परीक्षा के लिए, तो परीक्षा को जानते हैं कि परीक्षा का अर्थ है
तथा ईच, यानी ये दो शब्दों से मिलके बना है, परि तथा दूसरा शब्द है ईक्ष, अर्थात इसका मतलब है कि चारों ओर से देखना। तो इसमें किसी क्षेत्र विशेष में छात्रों के ज्ञान के स्तर का पता लगाना होता है। परीक्षाएं विषय वस्तु के संदर्भ में छात्रों के ज्ञान का स्तर मापती हैं। अब अगर आप, बहुत से लोग परीक्षा और मूल्यांकन एक ही समझ बैठते हैं, इसलिए यह गलती नहीं करिएगा। परीक्षा का तात्पर्य यह होता है केवल और केवल कि उसके किसी भी मेंटल लेवल को कितने हद तक आप चेक कर पा रहे हैं, उसके मेंटल लेवल से चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं, यानी मानसिक स्तर यहाँ पे आपका पता लगाया जाता है। मानसिक स्तर किससे बच्चों? परीक्षा से मानसिक स्तर का हम लोग पता लगाते हैं। और ये किसी एक विषय वस्तु, किसी एक विषय, निश्चित विषय वस्तु के संदर्भ में छात्र के ज्ञान का स्तर मापती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं या बीज गणित पढ़ा रहे हैं, तो हम लाभ हानि के सवाल को चेक करना चाहते हैं किसी बालक का, तो हम क्या करेंगे? पहले लाभ हानि के को उसको पढ़ाएंगे विद्यार्थी या बालक को। उसके उपरांत हम पर्टिकुलर समय में उसका हम एक टेस्ट लेंगे या परीक्षण करेंगे, तो उससे हमें जो आंसर प्राप्त होगा, उस आंसर के बिहाफ पे शिक्षक क्या करता है या ऑब्जर्वर करता है, उसके ज्ञान के स्तर का मापन कर लेता है। तो ये जो मापन करने की प्रणाली है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? परीक्षा बोल देते हैं। तो आई होप परीक्षा को आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि मूल्यकरण तथा मूल्यकरण क्या होता है। तो मूल्यकरण जो होता है मित्रों, मूल्यकरण तथा मूल्यांकन दोनों ही मूल्य निर्धारण से संबंधित हैं। अब यहाँ ध्यान से समझें कि मूल्यकरण तथा मूल्यांकन दोनों ही मूल्यों से, मूल्य के निर्धारण से संबंधित हैं। मूल्य यानी वैल्यू जो होता है, किसी व्यक्ति की वैल्यू, किसी बालक की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ आपको समझना ये है कि मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है वो आंतरिक होता है, जबकि मूल्यकरण का जो दृष्टिकोण होता है वो बाह्य होता है। तो दिस इज़ कीप इन योर माइंड कि आपका जो मूल्यांकन का दृष्टिकोण है वो आंतरिक होता है, ये याद रखिएगा, जबकि मूल्यकरण का जो संबंध होता है या दृष्टिकोण होता है वो बाह्य से होता है, ठीक है। यानी हम मूल्यांकन से किसी बालक के अंतरांगन यानी अंदर की भावनाओं या अंदर के विकास के स्तर का हम लोग अध्ययन करते हैं, और मूल्यांकन आंतरिक चीज़ों को देखता है। लेकिन मूल्यकरण जब हम बात करते हैं तो ये किसी बालक के जैसे व्यक्तित्व हो गया, यानी व्यक्तित्व क्या होता है, किसी बालक को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ न कुछ चीज़ें मैपिंग हो जाती है, मैप बन जाता है। तो वो उस दृष्टिकोण में जब हम चीज़ें बताते हैं कि ये बालक किस तरीके से दिख रहा है, इसका ये नेचर हो सकता है, तो वो जो हम परिभाषा कर रहे हैं या बता रहे हैं वो मूल्यकरण के अंतर्गत मित्रों आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मूल्यकरण जो होता है वो बाह्य कारक होता है, मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है वो आंतरिक कारण होता है, ठीक है। और मूल्यांकन वांछनीयता पर बल देता है कि यानी निश्चित उद्देश्य उसके होते हैं, वो निश्चित चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जबकि मूल्यकरण उपयोगिता को दर्शाता है कि इस बालक का कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, इस बालक का हम किस स्तर से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे, और अगर कहीं भी दिक्कत और कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।